हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट विद एके में। लोन लेकर अमीर बनो। हो सकता है ये स्टेटमेंट आपको थोड़ा अजीब लगे, क्योंकि आज से पहले मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने आपको हमेशा से यही बताया है कि लोन या डेब्ट से हमेशा दूर रहना चाहिए। पर आज मैं आपको जो बातें बताने वाला हूँ उससे आपको समझ में आएगा कि लोन का सही से यूज कैसे किया जाए। भले ही आप नौकरी करते हो या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हो, पर लोन आपको कैसे अमीर बना सकता है आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। एक मिडिल क्लास इंसान को अगर आप बोलो कि लोन लेकर अमीर बन जाए तो वो चला जाएगा आईफोन लेने, कपड़े लेने या फिर कार लेने। अब यार देखो, एक बंदर के सामने अगर आप 10 केले या फिर 2000 रुपये रख दोगे तो वो क्या चूज करेगा? ओबियसली वो 10 केले ही चूज करेगा, क्योंकि उसे क्या पता कि 2000 रुपये में कितने केले आ सकते हैं। ठीक यही कंडीशन है आज के एक मिडिल क्लास इंसान की, क्योंकि उसके पास इनकम का एक ही सोर्स है और वो है उसकी सैलरी। उसके आगे अगर आप कोई लग्जरी आइटम रखो या फिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिखाओ तो वो इनमें से कुछ भी चूज नहीं करेगा। वो चूज करेगा केवल आईफोन लेना या कार लेना, जबकि उसे पता ही नहीं कि वो इस लोन का यूज सही तरीके से कैसे कर सकता है। और वह चाहे तो अपने लिए लायबिलिटीज न खरीद कर एसेट क्रिएट कर सकता है। और यहीं पर आता है हमारी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, गुड डेब्ट वर्सेस बैड डेब्ट। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि आपको हमेशा ऐसी इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना चाहिए जो आपकी जेब में पैसा डाले, न कि आपकी जेब से पैसा निकाले। अब बात दरअसल ये है कि रॉबर्ट कियोसाकी की सक्सेस स्टोरी में उन्होंने लोन्स का सही यूज करके अपने लिए फॉर्चून बिल्ड किया था। तो लोगों को लगता है कि यार लोन लेना सही है, जो करना है लोन से ही करेंगे, इसमें गुड या बैड कुछ भी नहीं होता है। गुड डेब्ट और बैड डेब्ट क्या होते हैं, आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। रजत और विक्रांत सेम बिल्डिंग में रहने वाले दो नेबर्स हैं। एक तरफ है रजत जो फाइनेंशियली लिटरेट और केयरफुल है। अपने फाइनेंस को लेकर रजत का मानना है कि डेब्ट उसकी लाइफ में वेल्थ बिल्डिंग का एक इम्पोर्टेंट टूल साबित हो सकता है और उसे उसके बिजनेस सेटअप करने में मदद कर सकता है। साथ ही वह ये भी जानता है कि डेब्ट का गुड यूज कैसे करना है और जितना हो सके बैड डेब्ट से बचना है। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत अपनी लाइफ और अपने फाइनेंस को लेकर बड़ा ही केयरफ्री रहता है। डेब्ट और लोन्स उसकी नज़रों में बस एक जरिया था जिससे वह अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से जी सकता था। और अपनी पहली जॉब लगते ही भाई साहब बैंक गए और सबसे पहले पता है क्या किया? क्रेडिट कार्ड बनवाया। वैकेशंस, डिनर्स और एंटरटेनमेंट के लिए वो अक्सर क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया करता था। अब हुआ क्या कि जॉब करने के 6 साल बाद रजत को एक अपॉर्चुनिटी मिली और उसके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया था, अपना एक प्रीमियम टी स्टॉल ओपन करने का, जिसमें एक फिक्स्ड कॉस्ट में कस्टमर को चाय का बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता था। अब स्टॉल शुरू करने के लिए 10 लाख की जरूरत थी, जिसमें 7 लाख रुपए उसने लोन उठाया और बाकी के 3 लाख खुद से लगाकर बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे बिजनेस रन करने लगा। लोगों को प्रीमियम चाय और उसके साथ के एडिशन पसंद आने लगे और 1 साल के अंदर अंदर रजत ने एक आउटलेट खोल दिया, वो भी शहर की सबसे फेमस जगह पर। उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा। पहले ही साल में 20% का प्रॉफिट होने लगा और उसने आराम से अपना सारा लोन भी चुकता कर दिया। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत को 15 लाख की नई गाड़ी पसंद आई और उसने सोचा कि लोन का ऑप्शन अवेलेबल है तो क्यों ना EMI पर ले लें, क्रेडिट कार्ड से मंथली पेमेंट करता रहूंगा। तो विक्रांत ने 15 लाख रुपए की वह लग्जरी XUV गाड़ी खरीदी और मंथली 66,000 की EMI पे करने लगा। अब हुआ क्या कि हर महीने उसकी सैलरी आते ही काफ़ी बड़ा अमाउंट EMI में जाने लगा और विक्रांत के पास अब खर्च करने के लिए मुश्किल से कुछ ही बच पाता था। 24 महीने तक उसने इंटरेस्ट के साथ लोन चुकाया, वह भी एक ऐसी चीज़ के लिए जिसकी वैल्यू फ्यूचर में डेप्रिसिएट होने लगी थी। अब आप देख सकते हो कि रजत एक मंथ में ऑन एन एवरेज जितना प्रॉफिट अर्न करने लगा, विक्रांत उतना ही पैसा कार लोन की EMI में भरने लगा और 2 साल बाद तक वो इतना पैसा दे चुका था कि अब उसके दिमाग में कोई बिजनेस करने का या फिर इन्वेस्टमेंट करने का थॉट ही नहीं आ रहा था। तो यह है गुड डेब्ट और बैड डेब्ट का खेल। देखो यार, कोई भी चीज़ फायदा देगी या नुकसान, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उसका यूज़ कैसे कर रहे हो। लोन का यूज़ अगर आप बिजनेस बिल्ड करने में या प्रॉपर्टीज़ खरीदने में कर रहे हो तो इन फ्यूचर वह आपकी जेब में पैसा डालेगा। वहीं अगर आप डेब्ट का यूज़ कार, बाइक या लग्जरी आइटम्स खरीदने में करते हो तो हर महीने धीरे धीरे आपकी सारी वेल्थ चट कर जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। एक अमीर आदमी और एक मिडिल क्लास आदमी के माइंडसेट में बस एक चीज़ का डिफरेंस होता है और वो है उसके फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू का। अमीर आदमी जानता है कि अपने पैसों से, एक सैलरीड इनकम से मेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला है और ना ही मैं उस इनकम से कभी अमीर बन पाऊंगा। इसीलिए वह बिजनेस ग्रोथ के लिए डेब्ट का सहारा लेता है और अपना मोस्टली पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट रखता है। वहीं एक पुअर और मिडिल क्लास माइंडसेट वाला इंसान हमेशा ये सोचता है कि बस कहीं से पैसा मिल जाए, फिर भले ही बदले में गाँव की जमीन ही बेचनी क्यों ना पड़े। पुअर इंसान अपने पास एक पैसा नहीं बचा पाता है क्योंकि पहले ही अपनी कमाई हुई सैलरी पर वो सरकार को टैक्स देता है और लॉस लेकर जो खर्चे वो करता है
उन सभी चीज़ों पर भी टैक्स पे करता है। लेकिन एक रिच इंसान टैक्स पे नहीं करता है। कैसे, आइए जानते हैं अगले पार्ट में। पार्ट नंबर 2, अवॉइड टैक्सेस बाय यूजिंग लोन्स। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि एक अमीर और एक पुअर मिडिल क्लास इंसान में सबसे बड़ा डिफरेंस आता है टैक्स की वजह से। एक अमीर बिजनेसमैन हमेशा मिडिल क्लास लोगों से कम टैक्स पे करता है। कैसे, आइए जानते हैं। तो बेसिकली एक नॉर्मल इंसान जो सिर्फ जॉब करता है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट उस पर सबसे ज़्यादा नज़र रखती है। अपनी सैलरी इनकम या बिजनेस इनकम को जब वो विड्रॉ करते हैं तब उन्हें काफ़ी हैवी अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ता है। और एक नॉर्मल इंसान की लिस्ट में टैक्स वन ऑफ द टॉप 3 एक्सपेंसेस में से एक है, जिसे न चाहते हुए भी पे करना ही पड़ता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग एवरेज मिडिल क्लास और पुअर पीपल अपनी इनकम का टोटल 21 टैक्स में पे कर देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से। वहीं दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन इस जंजाल से हमेशा मुक्त रहता है, क्योंकि वे अपने खर्चों और अपनी ग्रोथ के लिए डेब्ट का सहारा लेता है। लोन लेकर अमीर और अमीर बनते चले जाते हैं और वहीं गरीब और गरीब। पर आखिर बिजनेसमैन टैक्सेस से बचते कैसे हैं, वो भी लोन लेकर? आइए समझते हैं। देखो यार, बिजनेसमैन और रिच लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर उन्होंने अपना सारा पैसा टैक्स में पे कर दिया तो बहुत ही जल्दी वो पुअर मिडिल क्लास की सिचुएशन में आ जाएंगे। वो अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए और खर्चों के लिए लोन लेते हैं। अब होता यह है कि हर देश की सरकार चाहती है कि उस कंट्री में बिजनेस को बढ़ावा मिले, देश की जीडीपी बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप शुरू हो। इसीलिए बिजनेसमैन अपने बिजनेस पर्पस के लिए किए गए खर्चों से या बहुत कुछ खर्चों को बिजनेस एक्सपेंसेस में दिखा देते हैं, जिससे उन्हें टैक्स रिबेट भी मिलती है। जैसे अभी हाल ही में मैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखने गया था। वहाँ मुझे एक फेमस ब्लॉगर मिले। उन्होंने बताया कि उनका जो भी आने जाने का खर्चा हुआ या फिर वह जो होटल में रुकेंगे उसका पूरा खर्चा वो अपने बिजनेस एक्सपेंसेस में दिखा सकते हैं, क्योंकि उनका एक फुल टाइम जॉब है। तो इसमें उनके 2 फायदे होंगे। एक तो उन्होंने मैच का आनंद भी लिया, जिसका वो ब्लॉग बनाकर यूट्यूब पर डालेंगे, और दूसरा वो जो सारे खर्चे करेंगे उसे वो अपने बिजनेस एक्सपेंसेस में दिखा सकते हैं। तभी तो आप सोचो कि मुकेश अंबानी जी, जिनकी कंपनी का एनुअल टर्नओवर कई लाख करोड़ का है, पर वो साल में सिर्फ 15 करोड़ की सैलरी ही क्यों विड्रॉ करते हैं? क्योंकि वो अपने सारे खर्चे, अपने सारे टूर्स और डील्स के एक्सपेंसेस को एज अ बिजनेस एक्सपेंसेस में शो करते हैं। और ऐसे ही करके अमीर लोग लीगली टैक्स को मिनिमाइज कर देते हैं, और डेब्ट जिनका स्ट्रेटेजिकली यूज करके वह और भी ज़्यादा अमीर होते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस पर हमें बहुत कम टैक्स देना पड़ेगा, उल्टा उन्हें रिबेट भी मिल सकती है। तभी तो आप सोचो क्यों एप्पल कंपनी के पास बिलियंस ऑफ डॉलर का कैश होने के बावजूद भी हाल ही में उन्होंने $7 बिलियन का लोन लिया, और एलन मस्क ने $13 बिलियन का लोन लेकर ट्विटर में इन्वेस्ट किया। आखिर क्यों इंडिया के रिचेस्ट मैन मिस्टर मुकेश अंबानी पे 1.8 लाख करोड़ का लोन है? क्योंकि इन लोन्स की EMI पर उन्हें टैक्स देना नहीं पड़ता, उल्टा जो इंटरेस्ट ये बिजनेसमैन पे करते हैं उस पर भी इन्हें टैक्स में डिडक्शन मिल जाती है। यानी विन विन सिचुएशन हर जगह। अब देखो यार, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अभी बैंक जाओ, लोन लो और अपनी दुकान शुरू कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उल्टा सब कुछ खत्म हो सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी खुद कहते हैं कि डेब्ट 2 धारी तलवार की तरह होता है, जिसका अगर सही से यूज किया जाए तो अमीर बनते चले जाओगे, लेकिन अगर गलत तरीके से चलाया तो उल्टा ही आपको लग सकती है, यानी आप गरीब होते चले जाओगे। तो ऐसे में आपको सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम और पैसिव इनकम के अलावा एक और ऐसा सोर्स पता होना चाहिए जो आपके डेब्ट का सही से यूज करेगा और रिच बनने में आपकी मदद करेगा, जो लेकर चलता है हमारी वीडियो के अगले पार्ट पर। पॉइंट नंबर 3, क्रिएट फैंटम इनकम। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि आपको एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना है जिससे आपको डेब्ट का यूज करके कम से कम टैक्स देना पड़े और अपनी नेट इनकम को इंक्रीज करने पर फोकस करना है। आइए इससे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसमें आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। अब उस प्रॉपर्टी पर 20% यानी कि 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट का भी ऑप्शन है। यानी एक ऑप्शन तो यह है कि आप पूरा 1 करोड़ रुपए अरेंज करके प्रॉपर्टी को खरीद लो, या फिर 20 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करके बाकी का लोन बनवा लो। अब एज्यूम करते हैं कि 1 करोड़ रुपए अरेंज हो गए और आपने वो प्रॉपर्टी खरीद ली। अब इसमें आपका 30% प्रॉपर्टी टैक्स तो सरकार ही काट लेगी, पर हाँ एक चीज जरूर अच्छी होगी कि इस प्रॉपर्टी को अगर आप रेंट पर दोगे तो अगले महीने से ही आपको रेंट आना शुरू हो जाएगा। पर रॉबर्ट कियोसाकी का मानना थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए का फंड है तो एक नहीं बल्कि 30-30 लाख की डाउन पेमेंट करके 3 प्रॉपर्टीज को एक्वायर करो और बाकी के अमाउंट का लोन बनवा लो। पर उससे होगा ये कि आपको उन लोन पेमेंट्स पर टैक्स भी बचेगा, प्लस विद इन फ्यू मंथ्स आपको एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज से रेंटल इनकम आने लगेगी, जिससे धीरे धीरे आपका लोन अमाउंट भी रिकवर हो जाएगा। प्लस आफ्टर मैनी ईयर्स इस प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। पर ध्यान रहे,
रॉबर्ट कियोसाकी एक अमेरिकन है। जहां प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना जितना आसान है उतना इंडिया में नहीं है। इसीलिए अगर फ्यूचर में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की सोचो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेना और राइट टाइम पे राइट डील में एनरोल करना। सो फाइनेंशियली इस वीडियो में हमने जाना कि लोन हमारी फाइनेंशियल जर्नी का बहुत अहम पहलू है। अमीर लोग और अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल इनकम सोर्स होते हैं। अपना नहीं, बैंक्स का पैसा होता है और दूसरों का टाइम और मनी कैसे यूज करना है ये उन्हें अच्छे से पता होता है। तो जैसे मैंने बताया कि लोन्स या फिर डेब्ट दो धारी तलवार की तरह काम करते हैं। सही से यूज किया, एसेट बिल्ड किया या कोई बिजनेस बिल्ड किया तो आपको फायदा देगा। पर हाँ, ध्यान रहे, अगर दाव उल्टा पड़ गया या इस वेपन का गलत यूज किया तो भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।